आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हम अपना क्लास नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफ़गानिस्तान में। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित हैं और यहीं पर नर्तकी की मूर्ति मिली थी। यहीं पर नर्तकी की मूर्ति मिली थी और फिर यहीं पर मोहनजोदड़ो में माना जाता है कि विशाल स्नानागार पाया गया था। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? देखिए, पहले हम जान लेते हैं महापरिनिर्वाण क्या था। देखिए, महापरिनिर्वाण बौद्ध ग्रंथ में जब कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मल्लव गणराज्य के राजधानी कुशीनगर मल्लल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण हो गए थे, यानी कि शरीर को त्याग दिया था इन्होंने। और कहा जाता है कि जब इन्होंने अपना शरीर त्यागा था तब इनकी उम्र 80 वर्ष थी और इन्होंने अपना शरीर 483 ईस्वी पूर्व को त्याग दिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह को, सुल्तान कुतुबुद्दीन को, सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान जैनुल अब्दीन को। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल अब्दीन को इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसने बिल्कुल अकबर के तरह ही सामाजिक कार्य करा था। और सुल्तान जैनुल अब्दीन का जो मूल नाम था शाही खां जो इसका मूल नाम था सुल्तान जैनुल अब्दीन का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था, इसका नींव कब से रखा गया इसकी बात करें। देखिए, भारत में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का जब लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव से हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 को हरा दिया था, जिस कारण से माना जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखा गया और इसी कारण ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक थे। देखिए, आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष। देखिए, आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय ने करा था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना इसलिए करा था ताकि वो एकेश्वरवाद के प्रचार प्रसार कर सके। माना जाता है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर की पूजा करते थे, जिस कारण से उन्होंने 1815 में
कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछ रखा है बिहार पुलिस 29/12/2019 के एग्ज़ाम में, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता? और एक बात करें, प्रोटेम स्पीकर का काम भी यही होता है कि वो नए निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाएं। तो बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति दिलाता है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य? देखिए, प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलाता है। और देखिए, वर्तमान में जो है लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 545 है, ठीक है। और ये 545 कैसे आया? इससे पहले 525 था। देखिए, 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, जिस कारण वर्तमान में 545 लोकसभा सीटों की संख्या है। तो और देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर है ना, ये लोकसभा का एक वरिष्ठ सदस्य होता है और लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को ही राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के पास होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मानव अधिकार आयोग। इससे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग का गठन किया गया था 1993 में, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा था, इसलिए इसी को करवा देता हूँ पहले। अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। देखिए, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, और यह अधिकार राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत है। और एक और है, जो भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को छोड़कर या फांसी की सज़ा मृत्यु दंड को छोड़कर कोई सा भी सज़ा होगा या गुनाह होगा उसको माफ़ कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल माफ़ कर सकता है, और राज्यपाल के पास यह शक्ति 161वें संविधान संशोधन के तहत प्राप्त है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 9/12/2012 को पूछ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? आशा है कि इसका भी आंसर आप जानते होंगे। इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। लेकिन भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत या पंचायत की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 के गाँव में है, 243 के गाँव में है। और बात करते हैं विधानसभा, है ना। देखिए, विधानसभा भारत के किस राज्य में विधानसभा की संख्या सबसे कम है? तो वह राज्य है सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है उसमें विधानसभा की संख्या सबसे कम है, मात्र 32 है। और अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि विधानसभा का न्यूनतम संख्या 60 होना चाहिए, लेकिन सिक्किम में उससे भी कम, यानी उपवाद है सिक्किम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? देखिए, पहले जानते हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह, और भारत में सबसे पहले कांग्रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो एक
पारसी समाज से ताल्लुक़ रखते थे। और कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। और इस कांग्रेस का प्रथम सचिव जो था वो ए.ओ. ह्यूम था। और ए.ओ. ह्यूम ने ही कांग्रेस का ए.ओ. ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए। और ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, 6 से 14 वर्ष, ये तो 8 से 14 वर्ष है, नहीं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ना मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया था। और फिर आगे चलकर 86वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। यानी कि अब शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, अगर पूछ ले जाएगी किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के का में है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितनी थी? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत जो थी वो 65% थी। और बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य है वो है केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से साक्षर है, पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा राज्य है। वहाँ पे साक्षरता दर जो थी वो थी 93.3%। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। देखिए, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों का अध्ययन जो कहलाता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। और पारिस्थितिकी को सबसे पहले परिभाषित जिसने करा था या जिसने विस्तृत अध्ययन किया था वो जर्मनी का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम अर्नेस्ट हैकेल था। अर्नेस्ट हैकेल ने ही पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले परिभाषित किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवहारित संसाधन नहीं है? देखिए, पुनर्व्यवहारित संसाधन को ही नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। वन्य प्राणी नवीकरणीय संसाधन है, वन नवीकरणीय संसाधन है। अब बचा हमारा ऑप्शन बी लोहा अयस्क। तो हमारा आंसर होगा लोहा अयस्क जो है वो पुनर्व्यवहारित संसाधन नहीं है। और इसमें एक ज्वारीय ऊर्जा भी होता है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? देखिए, नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा जो बनता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा की बात करें तो जो डेल्टा है वो डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी अपने साथ मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकड़ आदि को लेकर जब वह अपने मुहाना पर पहुंचती है तो वहां पर धीरे धीरे विशाल स्थल रूप को तैयार कर देती है, जिस कारण से डेल्टा का निर्माण होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा होता है। और इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा के द्वारा किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेल्टा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है,
अंडा देने वाला स्तनधारी है। देखिए, अंडा देने वाला जो स्तनधारी है वो एकिडना है, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर होगा एकिडना। देखिए, जो अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं ना, इनके जो लक्षण होते हैं ना बिल्कुल सांप की तरह होते हैं, सरीसृप में रेंगने वाले जंतु की तरह होते हैं। और जो अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं उनको ओवीपोरस कहते हैं, ओवीपोरस कहते हैं अंडा देने वाले स्तनधारी को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाय का दूध पीला नहीं होता है, कम वसा युक्त होता है, ज़्यादा वसा युक्त होता है या सफ़ेद होता है। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कम वसा युक्त होता है, इसलिए गाय का दूध पीना चाहिए, जिससे उससे फैट शरीर में बहुत कम आता है। और आप लोगों को पता होगा गाय के दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए, डी, के और ई पाया जाता है। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। देखिए, पौधे को जो ऊर्जा चाहिए वो चाहिए सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। और देखिए, पौधों में भोजन तथा जल, खनिज, लवणों का हस्तांतरण या आना जाना फ्लोएम ऊतक तथा जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। और हाँ, एक बात जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस सभी को लिख लेना, क्योंकि लिखने से ना हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद होता है। और आपको कुछ भी यहाँ वर्दी चाहिए या टीचिंग में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं, और स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है। मेहनत करो जी जान से और एक ही चीज़ पे फोकस करो, आराम से निकल जाएगा। कुछ भी 1 साल तक किसी भी फील्ड में मेहनत करो, अगले साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन दिल दिमाग दोनों से। चलिए चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था, चलिए आ गया। एक्चुअली ना जो रिकॉर्डिंग वो बीच में रुक गया था, जिस कारण से फिर से वहीं पाए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, उल्लू की आँख में पाई जाती हैं केवल शलाका कोशिकाएं। केवल शलाका कोशिकाएं उल्लू की आँखों में पाई जाती है। और जो पक्षी दिन के समय देख सकते हैं उनमें शंकु कोशिका पाई जाती हैं। अभी का उल्लू की आँख में पाई जाती हैं केवल शलाकाई कोशिकाएं, और ये हैं दिन वाले, जो दिन में यानी कि आफ्टरनून में या मॉर्निंग में देख सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, वेलामैन कोशिकाएं की उपस्थिति लक्षणिक होती हैं एपीफाइट्स में। वेलामैन कोशिकाएं की उपस्थिति लक्षणिक होती है एपीफाइट्स में। और वेलामेन कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो होता है पानी का अवशोषण करना। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा हमेशा रेन। और जो अवतल लेंस है ये एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समांतर बीम को फैलाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 का पावर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बट्टे में किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। और मानते हैं, देखिए जी, जो गुरुत्वाकर्षण होता है किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहर जो भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत का कॉटन पोलिस के नाम से
जाना जाने वाला शहर मुंबई है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रहमतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा है? देखिए रहमतुल्लाह कब जो है वो बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। और जो बैडमिंटन रहमतुल्लाह कप है ये राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए है। और फिर बैडमिंटन से सुदीर्मन कप भी है, चड्डा कप है, और जो चड्डा कप है वो राष्ट्रीय महिला टीम के लिए है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, 1 मिनट रुके पेन नीचे गिर गया है। चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। और माना जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक राज्य है, ठीक है, सॉरी एक शहर है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और 13वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में दुबई में होगा। कहाँ होगा? दुबई में। तो ये याद रखिए, करंट के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 13वां विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में दुबई यूएई में होगा। तो आज 24 क्वेश्चन सेट करा था। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, या गोवा को बनाने वाला व्यक्ति का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, स्टैटिक्स सब का क्वेश्चन इसमें मैंने सेट कर रखा था। और ऐसे नहीं उठा के कहीं से भी क्वेश्चन दे देना। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है। और ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है।